नर्मदा नदी अपने दुर्गम मार्ग के लिए ही जानी जाती है। नर्मदा नदी का जो मार्ग है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि नर्मदा किस तरह से दो घाटियों के बीच में से निकलती है। बिल्कुल संगमरमर रॉक्स के बीच में से जो निकलती है वो दृश्य कितना मनमोहक है, आपको हम दिखाते हैं। आज हम आपको मार्बल रॉक्स के बीच में से नर्मदा नदी को बहते हुए दिखाएंगे, जो बहुत ही सुंदर दृश्य है। सौंदर्य की देवी है नर्मदा। जैसा कि आप जानते हैं पानी उतना स्वच्छ दिखाई नहीं देता है। देखो सामने देखो वो जो है धुआंधार वाटरफॉल, पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारा वाटरफॉल भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम आपको वाटरफॉल दिखाएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करे रहिए। भेड़ाघाट को हम बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे। और अभी जैसा कि बरसात के सीज़न के हिसाब से देखिए, अभी वाटरफॉल तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन मार्बल रॉक्स आप देख सकते हैं। बिल्कुल सफ़ेद चट्टान, वाइट रॉक्स एकदम। अभी देखिए विशाल चट्टान है, इनके बीच में से नदी का गुजरना कितना सौंदर्य दृश्य है। उधर से ही दिखा देंगे। ये वाली चट्टान देखिए कितनी ऊंचाई पर है। नर्मदा नदी कहाँ घाटी में बह रही है। ये है वाइट संगमरमर, जिसे आप देखिए ये है, इससे बीच में होकर नर्मदा नदी बहती है। इस तरफ भी आपको संगमरमर की चट्टान मिलेगी और दूसरी तरफ भी संगमरमर की चट्टान है। और इसी संगमरमर की चट्टान पर ये पॉइंट बनाया गया है, जहाँ से सुंदरता बहुत अच्छी दिखाई देती है नर्मदा नदी की। तो हम इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर तक जाएंगे। जबलपुर जो क्षेत्र है वो पहाड़ी चट्टान के लिए जाना जाता है, तो यहाँ जल का स्तर एकदम से बढ़ के बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं हो सकती और नहीं भूस्खलन हो सकता। आप ये देख ही रहे हैं, पूरी पहाड़ी मार्बल रॉक खोल दी है ना, चट्टान है, तो फिर कहाँ से ऐसा हो सकता है। भूस्खलन तो होने का सवाल ही नहीं है। आप जो अब घाटी में नर्मदा को बहते हुए देख रहे हैं, आप ये लगाओ 30-40 फुट और ऊंचा जल स्तर हो जाएगा इसका मात्र 10-15 दिन में। जैसे जैसे बारिश होती जाएगी तो इसको जल स्तर और भी तेज़ होगा। जिस पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं, आज से 15 दिन बाद इस पॉइंट पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इस पॉइंट में हम नहीं पहुंच पाऊँगा। ये देखो, ये जो खाली मैदान अभी पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, इस साइड भी नर्मदा पूरी इन दुकानों को कवर करते हुए या पूरा बहना शुरू कर देगी। ये मार्बल चट्टानों पर आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल मरी हुई स्थिति है। आज तो धूप निकली हुई है, दोपहर का समय है, कोई आ नहीं रहा है, जब भी आपको इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। ये ऐसा पॉइंट है जिसमें शाहरुख खान वाला पोज लेने वाली जगह है। ये बिल्कुल शाहरुख खान वाला पोज ले सकते हैं आप इसमें। बरतनी ज़रूरी है क्योंकि उरा हो जा फिसलन शुरू। एक बार फिसले तो सीधे नर्मदा की गोद में हो या पानी तक घस रही है, उरे तक पानी के स्तर पहुंच जाओ जब ज़्यादा पानी आओगे। ये देखिए जबलपुर शहर और नर्मदा नदी की खूबसूरती। सबसे रौद्र रूप जब आएगा नर्मदा का, वो उस वक्त इसका है। ये चट्टान यहाँ डूब जाएंगी, इसका पूरा रौद्र रूप। और ये जितनी भी चट्टानें आपको एक कटी हुई दिख रही हैं, जहाँ जहाँ निशान बने हुए हैं पूरी चट्टानों पर, वहाँ तक इसका जल स्तर आता है। और आगे सामने जो देखो घाटी में कितना देख रहे हैं, निशान बने हुए हैं। जहाँ जहाँ आपको सफ़ेद मार्बल दिख रहा है, ये समझ लो वहाँ तक पानी का स्तर आता है। और आज तो हम इसलिए आए हैं ताकि हम दिखा सकें जो चट्टानें आज वीडियो में दिख रही हैं, 10-15 दिन बाद वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपको ये चट्टानें नज़र नहीं आएंगी। मार्बल ने काट काट के जगह बना रखी है। अगर मार्बल ने पानी काटा है तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाओ कितनी तेज़ गति से पानी बंदा होगा। आप रुद्र रूप तो कुछ नर्मदा का आज भी देख सको। पूरी रात बारिश हुई है और बारिश के बाद में इतनी तेज़ इसकी धारा जो बह रही है, सामने वाली चट्टान से टकरा के बैक मार रहा है और घूमता हुआ फिर त्वरित हो जाता है। बिल्कुल सामने आप देखिए सफ़ेद संगमरमर की चट्टान है। नर्मदा नदी जो घाटी से बहते हुए पानी का जो बहाव है कितना तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो होता है नर्मदा नदी का जल। देखिए ये चट्टानों बहुत ही पानी से फट तो काफ़ी सुंदर दिखाई देती हैं। अभी क्या है, जल का स्तर बहुत ज़्यादा है तो उधर बोटिंग वोटिंग की व्यवस्था नहीं है। बोटिंग काफ़ी जोखिम है,
तो कभी हम ऑफ सीज़न में आएंगे, जब रेनी सीज़न नहीं होगा तो हम आपको बोटिंग भी दिखाएंगे। जब इन वाइट संगमरमर की चट्टानों से नीले पानी में जब बोट गुजरते हुए जाती है तो कितना सौंदर्य दृश्य दिखाई देता है। और ये कटी फटी वाइट संगमरमर की चट्टान है, रॉक्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। इस सेल्फी पॉइंट से आप नर्मदा का रौद्र रूप देख सकते हैं। बेड़ा घाट का जो धुआंधार जलप्रपात है वो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है अपने को, क्योंकि इस जल स्तर है काफ़ी बढ़ चुका है। रात को तेज़ बारिश हुई है तो इस तरीके से अब जितना जितना टाइम बीतेगा उस हिसाब से इसका जल स्तर बढ़ता रहेगा, क्योंकि करीबन 7-8 घंटे रात को हुई है बारिश, और उस पूरी बारिश का पानी रिसते हुए धीरे धीरे नदी में आएगा और नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता जाएगा। जिस भाई को अभी यहाँ नर्मदा परिक्रमा या नर्मदा को देखने के लिए आना है वो 1 हफ्ते में आ जाएं, उसके बाद नर्मदा जी अपने नज़दीक नहीं आने देंगी, ये अपने रौद्र रूप में आ जाएंगी।